वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जिनको आप मद्देनजर रखेंगे, जो टिप्स है जिनमें आप काम करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। अगर आप जॉब में अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस में अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो मैं अर्ज कर देता हूँ, जॉब में अगर आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो जो काम आपके ज़िम्मे है उसे बाहसन तरीके से सर अंजाम दें, बल्कि ओवर द एक्सपेक्टेशन काम होना चाहिए। जो अगला एक्सपेक्ट कर रहा है उससे अच्छा होना चाहिए। हर दफ़ा जो आपको काम मिले वो जो प्रीवियसली आपने काम किया था, जिस पे आपको शाबाशी मिली थी, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, उससे भी बेहतर होना चाहिए। दो एंगल और भी आपको उसके अंदर ऐड करने चाहिए। इससे यकीन कीजिए कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आप जॉब पे होंगे। क्योंकि और फिर बॉस जो है, आपका काम में के अंदर जो बॉस है वो आपसे बहुत मुतमिन होना चाहिए। उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करें, उसकी बड़ी इज्जत करें, उसकी बड़ी कदर करें और काम करके उसके हवाले करें, सो दैट कि उसका क्रेडिट बच जाए। यानी वो काम को लेके आगे जाए और वो अपने नंबर बनाए कि देखिए जी मैंने ये काम कर दिया है। वो काम आपने किया होगा, आप ये करते रहें। यकीन करें, मैंने देखा है कि अगर ये आप करते रहेंगे अपने बॉस के लिए, और वो अपना आपका काम आगे जाके बता के अपना काम करके बना नंबर बनाता रहेगा, आपकी वो मुआवजा बढ़ाएगा, आपकी वो पहरेदारी देगा, चौकीदारी करेगा, आपको वो कहीं जाने नहीं देगा। आपका कोई मसला होगा, छुट्टी का मसला, पैसे चाहिए, ये वो एडवांस, हर चीज़ आपके हाथ होगी। लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि उसी बॉस के साथ जो है ना वो मथा लगा लेते हैं, यानी इन सेंस कि वो होता तो उसको पोजीशन मिली हुई है, आप हो सकते हैं जूनियर हो, आपको अंदाज़ा है कि वो जो उसकी पोजीशन है उसके मुताबिक वो नहीं डिलीवर कर रहा, ये आपका अंदाज़ा है। लेकिन जिसने उसको रखा हुआ है, कंपनी ने, उन्होंने भी कुछ सोच के रखा होगा, कोई रीज़न होगा। तो लिहाजा आपका ये बिजनेस नहीं है कि आप ये फैसले करते फिरें। आपका काम यह है कि जो उसकी जो काम है, जो आपके ज़िम्मे आए हैं, वो सारे आप उसको सर अंजाम दें। तो इससे आपकी ना आमदनी बढ़ सकती है जॉब के ऊपर, और आप फिर आप तकाजा भी कर सकते हैं, जी मेरी इतनी आमदनी है, मेरा गुजारा नहीं, मुझे इतना करना है। डेफिनेट आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ आप कर रहे हो, अब आ जाए बिजनेस की तरफ। बिजनेस में दरअसल बॉस कोई नहीं होता, आप खुद बिजनेस बॉस होते। जब आपका बॉस नहीं होता तो फिर आपको बॉस की तरह बिहेव करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन आपके जो बॉस होते हैं वो आपके कस्टमर्स होते हैं। अब वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या नीड है, उनका जो मुफाद है वो कितना मैक्सिमम आप इंश्योर्ड कर सकते हैं या मीट कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली आपकी जो कामयाबी है कारोबार में या आमदनी बढ़ने का, वो बुनियादी ये तकादा है। ठीक है ना? क्योंकि कारोबार में ना, वैसे तो नौकरी में भी लोग बहुत आम होते हैं, कारोबार में उससे भी ज़्यादा आम होते हैं। यानी कारोबार दरअसल है लोग। प्रोडक्ट या सर्विस वो बाद में सानवी चीज़ है, पहले लोग इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब ये है कि उनके लिए, और उसमें फिर एक्सटर्नल कस्टमर भी है, इंटरनल कस्टमर भी है। इंटरनल कस्टमर वो है जो कि आपके एम्प्लॉय है। अब वो अगर आप सोचिए कि वो अगर आपसे बेहतर होंगे, ब्रिलियंट होंगे, लोगों से इंटरेक्ट अच्छा करेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, तो आपकी कंपनी की साख बनेगी। ठीक है ना? और अगर वो ही नाहिल होंगे, आप सोचिए, तो आपकी कंपनी, देखिए आपने सारा काम तो खुद नहीं करना, वो तो लोगों ने करना है। तो जब लोगों ने करना है तो फिर लोग क्वालिटी होने चाहिए, लोग मतलब ऐसे होने चाहिए कि जो अगले की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। और अगर ऐसे लोग आपके पास होंगे तो फिर आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, तो फिर आप ज़्यादा मुआवजा कमा सकेंगे। कारोबार में आपको प्लान अच्छा करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि कारोबार में ना आपका फैसला हर वक्त वेरी करता है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन में वेरी करता है। जैसे आर्मी का जो कैप्टन है अपने लोगों को लेके जाता है कहीं हमला करने के लिए, कहीं ऑपरेशन करने के लिए, तो वो कैप्टन पीछे नहीं पूछता ना मेजर से, ना कर्नल से, ब्रिगेडियर से कि भैया यहाँ क्या करना है, पूछता है किसी तरीकाकार के तहत। लेकिन वो जब ऑपरेशन में हो जाता है तो फिर एग्जीक्यूशन उसकी होती है, महारत उसकी होती है, हिम्मत जुर्रत उसकी होती है। तो यही बिजनेस के अंदर चीज़ है कि आप बहुत सारे आपके मेंटर हो गए, उनसे आप रहनुमाई लेंगे, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन के अंदर हैंडलिंग में जाएंगे ना, तो वहाँ आपकी दरअसल लर्निंग होगी। और वो आपकी कभी लर्निंग अच्छी होगी, कभी आप उसमें गलती करेंगे, लेकिन उसमें आप लर्न करते हुए अपने आप को अपग्रेड, फाइन ट्यून कर लेंगे, फिर आप बहुत मुआवजा कमाएंगे, पैसा आप ज़्यादा कमाएंगे। तो उस प्रोसेस से गुजरे। आमतौर पर लोग बिजनेस में तो होते हैं, फर्स्ट करें साल में उनकी ट्रांजेक्शन कितनी है, वो कोई ज़्यादा नहीं होती।
जितनी ट्रांजेक्शन्स किससे गुजरेंगे आप, उतनी सिचुएशन मुख्तलिफ आएंगी, उतनी जो सूरत हाल है वो डिफरेंट आपको फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर उसका जो है ना वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल होगी, और उससे फिर आपकी जो लर्निंग है वो बहुत होगी, क्योंकि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ है कि कस्टमर किस चीज़ के पैसे भरता है, किस चीज़ के वो पैसे नहीं भरता, या किस चीज़ के पैसे भरेगा तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा है वो, और वो कस्टमर हर वक्त ऐसी चीज़ को रिसर्च कर रहा होगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो फिर जब चीज़ आएगी आप कस्टमर को वो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे तो वो खुश होगा, और आपको पैसा मुआवजा आपका वो अपने अदा करेगा, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता उस मुआवजे से, क्योंकि आपने उसको जो चीज़ दी है या आपने जो उसको दिलाया वो उससे कई गुना अच्छा दिलाया है, बेहतर दिलाया है, तो वो आपकी चीज़ के साथ ज़रूर वो करेगा, मतलब वो आपके साथ ज़्यादा मुआवजा आपका अदा करेगा, मुतमिन रखेगा आपको, और इससे आपका बिजनेस आगे और फिर 10 लोगों को बताएगा वो। देखिए जो लोग आमतौर पर पूछते रहते हैं यार कोई अच्छा बंदा बताओ, तो वो बता देंगे ये बंदा है और जो कि अच्छा काम आपका कर सकता है। बस आप देखिए ना, अगर आपने उसको मुतमिन कर लिया, तो अगर आपने ये उसको कोई वो मुतमिन नहीं, गैर मुतमिन है, तो वो आपको फिर रेफ़र नहीं करेगा, कम अज़ कम। ये कम अज़ कम है, वो गलत भी बता सकता है, लेकिन ये कम अज़ कम ये है कि वो रेफ़र नहीं करेगा। और अगर आपको जब वर्ड ऑफ माउथ जो है ना बिज़नेस में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आपको लोग वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए अप्रिशिएट करेंगे, आपको बताएंगे आपके बारे में, लोगों को गाइड करेंगे आपके बारे में, लोगों को अच्छा बताएंगे ना, तो वो बहुत बहुत मल्टीप्लाई होगा, उसमें बड़े कंपाउंड होगा, उसका बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।